भाग है, डीपी टेक्नोलॉजी का ही भाग एक्चुअली डाउ होता है। डीपी टेक्नोलॉजी बना हुआ एआईपीएफ है, और जैसा कि डेली के मीटिंग में आप सुनते होंगे, नो ऑनर, नो एडमिन, नो हिडन अपग्रेडेड की, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, 100% लिक्विडिटी लॉक है। और मुझे लगता है यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो इन तमाम चीजों को जान चुके हैं। क्या होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, ये भी शायद पता होगा कि पहले सिस्टम पीओडब्ल्यू पे काम करती थी, अब पीओएस पे आ चुकी है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम ना हो, ज्यादा खर्चे ना हो, कम खर्चों में वैलिडेटर मिल जाए मार्केट से और नए क्रिप्टो जनरेट हो, और इसका बेनिफिट भी आप ले रहे हैं। बाकायदा टॉपिक यहाँ की नहीं है, टॉपिक अभी भी कई जगह पे अटकी हुई है। कुछ लोगों का कल भी मेरे पास कॉल आया था, कुछ लोग के व्हाट्सएप भी आए थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अभी भी वो कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज्ड है, और मुझे लगता है कि जब तक ये कंफ्यूजन बनी रहेगी, शायद अब दिल खोलकर काम नहीं कर पाएंगे, अब बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग नहीं कर पाएंगे। आज का जो सेशन है, मैं शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो पुराने हमारे साथी हो, चाहे नए साथी हो, चाहे जितने भी साथी हो, अगर किन्हीं के मन में कोई भी ऐसा टॉपिक पे वो अटके हुए हैं, कोई ऐसे जगह पे वो अटके हुए हैं जहां पर उनको लगता है कि ये चीजें अगर समझ आ जाए, ये चीजें गड़बड़ है एआईपीएफ के अंदर, ये चीजें यहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई भी चीजें, मैं आज ओपनली ऑफर देता हूँ पहले आप लोग को, आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं और बिल्कुल खुले माइंड से, ये नहीं सोचना है कि जूम पे मुझे क्या सवाल करना, जो मर्जी करे वो सवाल कीजिए। बाकायदा सवाल एआईपीएफ से रिलेटेड हो, और सवाल उससे रिलेटेड हो जिसकी जानकारी हमें चाहिए। अब ऐसे सवाल मत करने लग जाना कि डेवलपर ने ये वाला चीज क्यों कर दिया, डेवलपर ऐसे कर देता तो अच्छा होता। सर ये सवाल नहीं है सर। जब आप कार खरीदने जाओगे तो वहां पर ये नहीं कहोगे कि यार स्टीयरिंग गोल क्यों है, इसे स्क्वायर बना देते तो अच्छा रहता, चक्का 16 इंच का क्यों है, 18 इंच कर देते तो अच्छा रहता। सर ये उनके क्रिएटर की खूबी है, वो जानते हैं कि हमें क्या बनाना है। आप देखो आपको क्या चाहिए, तो प्लीज सवाल उस पे नहीं। हाँ, हम सवाल किस पे करेंगे कि इसके टायर में हवा प्रॉपर भरा है कि नहीं भरा है, टायर में हवा भरना कितना है, स्टीयरिंग को कितना घुमाएंगे कि कटेगा, ब्रेक कितना लगाएंगे कि रुकेगा, ये सवाल आपका है दोस्तों। तो वेलकम करता हूं मैं इस पूरे खुले मंच पे हर एक पर्सन को कि आप खुलकर एक जो भी सवाल है आपके मन में, जहां पर लग रही है कि एआईपीएफ के अंदर हम अटक रहे हैं, ये चीजें पता चलनी चाहिए। मार्केट में ये वायरल वीडियो चल रहा है, ये वीडियो शायद इन्होंने जो जानकारी दी सही है, दोस्तों खुलकर उसके बारे में पूछिए। मैं ओपनली आपको आज ऑफर दे रहा हूँ, जहां तक मेरी नॉलेज होगी मैं पूरा कोशिश करूंगा उसके बारे में बताने की। उसके बाद मुझे जो बताना मैं तो बताऊंगा ही, और ये भी रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जिनका सवाल एक बार हो जाए, अगर सेम रिलेटेड सवाल अदर का भी हो तो प्लीज वो अपना हैंड ओवर कर दे। चलिए चलते हैं सवाल के सेशन पे, हैंडरेज करें जिनको भी है, एक बार अपना सारा लोग हैंडरेज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर सुदाम यादव सर है, कोर मेंबर हैं हमारे, कांग्रेचुलेशन सुदाम सर कोर मेंबर बनने के लिए भी, और आप अपने आप अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं सर। जी सभी साथियों को नमस्कार। संतोष सर, मुझे मार्केट से कल एक क्वेश्चन आई कि अपना जो नल एड्रेस पे शिफ्ट है, लिक्विडिटी जो लॉक है जो नल एड्रेस पे शिफ्ट है जी, उसके अंदर जो पोल रखा हुआ है, तो ये तो हम लोगों ने क्लियर हो गया कि वो पोल जो है यूनिसेफ की तरफ से है, बट उन्होंने ये देखा कि उसी नल एड्रेस के ऊपर जो इन्फिनिटी डाउ चल रही है वो भी उसी नल एड्रेस के ऊपर शिफ्ट है। चलिए सर, मुझे पता था यही सवाल आने वाला भी था। हाँ हाँ ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं सवाल समझ गया। इसको थोड़ा सा ऑलरेडी सर ये परसों के सेशन में भी हमने किया था, बाकायदा फिर करेंगे सर। चलिए थैंक यू। ओके सर। अनम्यूट। नेक्स्ट एनएस डिल्ला सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। जी संतोष जी नमस्कार। एक जो अभी इसके अंदर प्रॉब्लम मेरे को थोड़ा सा इश्यू आना शुरू हुआ है, थोड़ा सा डाउट आना शुरू हुआ है, वो ये है कि इसकी जो लिक्विडिटी है वो रिमूव होने शुरू हुई है, 4-5 बार हो चुकी है। पहला तो क्लियर था कि चलो वो किसी ने डाली, बाहर से डाली सी। चलिए क्लियर हो गया सर, आपका भी सवाल क्लियर हो गया सर। और मुझे लगता है सर कि रेगुलर मीटिंग में शायद सॉरी सर आप एक अच्छे अपलाइन है और अच्छा वर्किंग कर रहे हैं, बट मुझे लगता है सर ये भी टॉपिक पे ऑलरेडी पहले भी सेशन हो चुका है, लेकिन चलिए आज इसको भी कवर करते हैं सर। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट सर, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए सर कि एआईपीएफ एक पूरी तरह से एमएलएम प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पर जितने भी साथी हैं
जो भी होस्ट आती है हमारे, प्लीज सबको हैंडल लोअर कर दें और प्लीज आपको हैंडल ना करें। सर सबसे पहली बात ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि जिस प्रोजेक्ट पे हम और आप काम करने जा रहे हैं, दिस इज नॉट अ MLM प्लान। अगर ये MLM प्लान होता सर, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे इनके वीडियो बनाने, वीडियो वायरल करने में पैसे नहीं लगते हैं, मात्र 5 से 8-10 हज़ार रुपया लगते हैं। आप चाहो तो सोशल मीडिया वाले को 5-8-10 हज़ार रुपया दोगे, जितने वीडियो चाहिए, जितने एक्टिविटी चाहिए, सब कुछ मिल जाता है। कई सारे साथी ये देखते हैं कि अरे ये वाला कंपनी का फॉरेन में बड़ा बड़ा इवेंट चल रहा है, बड़ी बड़ी सेमिनार चल रही है, इनका बड़े बड़े ऑफिसर्स है। मैं आपको जानकारी बता दूं, ऑलरेडी सर 2004 से मैं भी MLM में हूं और यहाँ पर कई सारे कंट्री मैंने विजिट कर रखा है। एक से एक नहीं, करीबन 30-35 कंट्री हमने घूमे हैं, जिसमें अगर मैं कुछ कंट्री के नाम लूं, जैसे दुबई, वियतनाम, मलेशिया, उसके बाद और भी है 4-5-6 कंट्रियां ऐसी हैं जहां पर दोस्तों आपको मैं बता दूं, भाड़े पे पूरा बना बनाया सेटअप, बने बनाए भीड़ मिलती है। जो भी कंपनियां हैं वहां पर आप 50,000, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया खर्च कर दोगे ना, बने बनाए सेटअप मिलता है, कुछ भी नहीं करने, पूरे पोस्टर उनको भेजना है, वहां पर सारे पोस्टर लाकर रखेंगे, पूरे रिप्रेजेंटेटिव से लेकर सब कुछ सजा धजा मिलेगा। बस जाना है, बैठना है, वहां के जो लैंग्वेज वाले लोग हैं चाय चू करेंगे, आपको समझ भी नहीं आने वाला है और लोग मोटिवेट हो जाता है, हाँ ये फॉरेनर कंपनी है। और अक्सर आप पाएंगे कि वैसे ही कंपनी के अंदर अक्सर स्कैम हुआ है, चाहे वो बातें फिनटॉक की हो, यूबिट की हो, और इससे पहले बीजी वेल्थ, फलाना ढिंकाना, जाने कितनी कंपनियां हैं जहां पर लोग आग बना के चले हुए हैं। सर कोई भी एक क्रिप्टो के प्रोजेक्ट का मुझे आप दिखा दो कि उसकी यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारी आपको मिलेगी। अगर आप इंडिया लेवल पे हो, 100% इंडिया लेवल पे ही आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। और जहां तक मैं समझता हूँ AIPF में नो डाउट आज ज्यादातर इंडिया वाले ही मुझे इन्वॉल्व दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाहर में नहीं है, बाहर के भी कई सारे कंट्री वाले इन्वॉल्व हैं, लेकिन हो सकता है कि इंडिया में ज्यादा इसका लोगों ने इसकी पकड़ रखी हो, इंडिया में ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर बातें की हो। तो हमें इसके ऊपर नहीं जाना है कि वो इंडिया से है, बाहर से है। ये प्रूव्ड है कि प्रोजेक्ट पोलैंड का है, इसका CEO क्रिएटर भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन जिस तरह इसके मैकेनिज्म को तैयार कर दी गई है, फर्क नहीं पड़ता है कि प्रोजेक्ट बना कहाँ से है, चल कहाँ से रहा है, क्योंकि रियल में 100% डिसेंट्रलाइज के प्रोटोकॉल को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अच्छी चीज है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों चलता हूँ अपने स्किल शेयरिंग की ओर, और एक एक चीजों के ऊपर पहले ये डाउट्स के ऊपर हम लोग क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर आज भी कुछ लोग अटके हुए हैं कि चीजें हैं क्या। डेक्स स्कैनर जो कि एक थर्ड पार्टी एप्स है, एक किसी भी प्रोजेक्ट की अच्छी रिव्यू देती है। कल भी मैं किसी नए बंदे से बात कर रहा था तो बोलता है यार डेक्स स्कैनर पे तो सब दिखाता है, अच्छा है। सर आपको देखने का नजरिया गलत है, आपकी देखने की नजरिया गलत है। अगर आज आप किसी अदर प्रोजेक्ट को देखोगे, लाइक जैसे अगर मैं LGNS के अंदर चलूं, LGNS आज $2.52 पे आ चुका है, लिक्विडिटी 290 मिलियन हो चुकी है। तो पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं उनको एक सलाह भी जरूर देना चाहूंगा कि आपके जितने भी डियर नियर है LGNS उनको बाहर करवा लीजिए, भले वो AI पे ना डाले, उनका पैसा बाहर आ जाए, नहीं तो वो माइनस में ही चलते जाएंगे। हाँ पुराने जो लोग हैं 6 महीने, साल भर, 1.5 साल पहले जो डालेंगे वो प्रॉफिट में होंगे, लेकिन रिसेंटली जो आएंगे वो नुकसान करेंगे, क्योंकि वैल्यू डिवाइड गिर रही है। दोस्तों अगर हम बात करें आज AIPF या अदर किसी प्रोजेक्ट की, क्योंकि मैं आज LGNS से कोई मुकाबला नहीं करूंगा, LGNS के बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं। हाँ एक चीज यहाँ पर शायद एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने परसों के भी टेक्निकल सेशन में क्लियर किया था कि एक वीडियो आई थी LGNS का, ये जो लिक्विडिटी एड्रेस है सबसे ऊपर वाला, जहां पर इनकी 100% लिक्विडिटी है। अगर इसको खोलेंगे, एक मिनट, इसका थोड़ा सा पैटर्न भी बदल गया है, ये कैसे खुलेगा यार। एक्चुअली इसकी डेक्स स्कैनर का मैं दे रहा हूँ नया अपडेट आया हुआ है, क्योंकि पहले तो डायरेक्टली इधर खुल जाता था। ओके ठीक है, ये सर इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर आप देखेंगे ये वाला एड्रेस था, जहां पर किसी LGNS वाले ने एक वीडियो बनाई कि भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट, हमारे एड्रेस पे, लिक्विडिटी एड्रेस पे अगर LGNS डाला जाए तो यहाँ पर 0 पोल है, ये 0 ही रहेगा। सर ये मैंने परसों भी सेशन में क्लियर किया था, मैं दोबारा कर दूं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है और हर एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एक वॉलेट एड्रेस के साथ कनेक्टेड रहता है। तो अगर इसको आप कॉपी करेंगे और इसको ही यहाँ पर पेस्ट करेंगे पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर, और जब आप इसे खोलेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ, और जब नीचे आएंगे सर तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर एक आपको फ्रॉम एड्रेस जो दिख रहा है, ये इसका, ये जो रहा सर, ये इसका वॉलेट एड्रेस है जो कनेक्टेड किससे है, कॉन्ट्रैक्ट से। ये देखिए ये कमांड इसको दे रहा है ना, इन, देखिए यहाँ पर, ये देखिए सेम कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर देखिए ऊपर में लास्ट में 21,
ये देखिए सर, यहाँ पर लास्ट में 21। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं करता है, फंक्शन करता है कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड वॉलेट। तो यहाँ पर जो वॉलेट एड्रेस कनेक्टेड है वो ये है 1884F। और इसे जब कॉपी करके आप चेक करेंगे, ऑलरेडी परसों का सेशन मेरा देख लीजिएगा, परसों जैसे पहले जो लास्ट मैंने सेशन किया था वहां पर हमने पॉलीगॉन डाल के भी देखा था। देखिए अभी 51 पॉलीगॉन है, जबकि उस दिन कुछ ज्यादा पॉलीगॉन था, उस दिन यहाँ पर कुछ ज्यादा पॉलीगॉन थे सर, 51 हो गया। आखिर ये पॉलीगॉन घटा कैसे? इसको आप लोग ट्रैक कीजिएगा, ये घटता बढ़ता रहता है क्योंकि ये डेवलपर के कंट्रोल में, डेवलपर यहाँ पॉलीगॉन डालकर गैस भी डालकर लगातार लिक्विडिटी की चोरी कर रहा है दोस्तों, और जो कि आप जानते हैं रिमूव हो रही है। इसके ऑपोजिट अगर आप चलते हैं यहाँ पर AIPF की ओर, आते हैं AIPF पे, और यहाँ पर AIPF का चाहे ऑनर एड्रेस हम लोग चेक करें, चलिए ये रहा ऑनर एड्रेस, ये भी नल एड्रेस पे शिफ्ट है, देखिए ये भी नल एड्रेस पे शिफ्ट है। और यहाँ पर जो पॉल बैलेंस आप देख पाते हो 92,324। साथ ही साथ इसका अगर लिक्विडिटी पे भी हम लोग चले, यहाँ भी लिक्विडिटी इसकी, ये भी नल एड्रेस पे शिफ्ट है, बैलेंस यहाँ भी मिलेगा सेम। ये देखिए सर, यहाँ भी बैलेंस सेम है। अब उनका वीडियो था कि जब इनके एड्रेस पे हमने डाला तो यहाँ पर पॉलीगॉन क्रेडिट हो गया। अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि भाई जब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पे डाला तो नहीं गया, लेकिन जब इसके कॉन्ट्रैक्ट पे डाला तो क्यों चला गया? सर अभी मैंने आपको बताया कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक वॉलेट एड्रेस के साथ कनेक्टेड है। अब आप कहोगे कि भाई इसका भी तो वॉलेट एड्रेस पे कनेक्टेड होगा, तो फिर इसके एड्रेस पे क्यों चला गया? सर नल एड्रेस का जो वॉलेट एड्रेस होता है ना, वो भी नल ही होता है। चेक कीजिए, इसको भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। नल एड्रेस का जो वॉलेट एड्रेस होता है सर, वो भी नल होता है। देखिए इसका ट्रांजेक्शन खुला और देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन में आ गए क्या है सर, फ्रॉम नल। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम नल, ये रहा एड्रेस, और यहाँ देखिए टू भी नल दे रहा सर, नल टू नल। ये देखिए नल टू नल, मतलब इनका वॉलेट एड्रेस नहीं होता है सर, यहाँ पर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, क्योंकि नल एड्रेस का वॉलेट एड्रेस भी नल एड्रेस ही होता है, जिसके कारण से उन्होंने ये एड्रेस कॉपी किया, पॉलीगॉन ट्रांसफर हो गया। तो सर पहले ये माइंड से निकाल ले। और दूसरी बात, जो आपके जहन में भी सवाल जो कुछ लोगों की थी, या कई लोगों का सवाल मैं देख भी पा रहा हूँ मार्केट में, उनका कहना है एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे अदर दूसरे प्रोजेक्ट आइडियल भी बनी है। सर मैं बता दूं, आइडियल एक अलग प्रोजेक्ट है, AIPF एक अलग प्रोजेक्ट है, और ऐसे जाने कितने प्रोजेक्ट। अगर आप पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे जाओगे ना, आप डेक्स स्कैनर में आकर सिर्फ यहाँ पर फिल्टर में ऑल चेन पे क्लिक करके ना आप पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर पॉलीगॉन पे बने हुए अनलिमिटेड चीजें आ जाएंगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे सर। अब आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको ढूंढना होगा प्रॉपर, कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप जाकर आप यहाँ पर इनके ट्रांसफर को देखिएगा, ये नल पे नहीं है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे चेक कीजिए, ये भी नल पे नहीं है। लेकिन इस टाइप के कुछ प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे जो नल पे ट्रांसफर आपको दिखेगा। सर आप नल वाले चेक कर लीजिएगा, जितने भी प्रोजेक्ट को चेक करेंगे नल एड्रेस जिनका भी सेम होगा, सेम बैलेंस दिखेगा। क्योंकि सर मैं बता दूं, नल एड्रेस और डेट एड्रेस किसी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होता है, किसी भी एक पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होता है सर। नल एड्रेस और डेट एड्रेस ब्लॉकचेन का होता है, ना कि किसी कॉन्ट्रैक्ट का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कुछ दिखाना चाहूँ, चलिए मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। लाइक एक बार चलते हैं सबको, चलिए आइडियल पे ही चलते हैं। आइडियल पे आ जाइए, आइडियल के लिक्विडिटी प्रोवाइडर में जाएंगे तो यहाँ पर दो एड्रेस है, एक नल एक डेट। चलिए हम पहले डेट एड्रेस पे चलते हैं। सर देखिए डेट एड्रेस को मैं खोल रहा हूँ, आज मैं आपको आइडियल से ही चीजों को कंफर्म करवाता हूँ। चलिए देखिए ये है डेट एड्रेस। सर डेट एड्रेस की पहचान क्या है? डेट एड्रेस के लास्ट में लिखा होगा DEAD डेट। ये ध्यान दीजिएगा कि डेट एड्रेस जो होगा उसके लास्ट में जो लिखा होता है, एक मिनट यहाँ मैं बेहतर होगा इसको ऑन कर लूं। सर नल एड्रेस में, नल एड्रेस जो होता है ना, वहां पर प्रॉपर चीजें 0000 होती हैं। एक मिनट ये स्क्रीन शेयरिंग को मिल जाना। तो दोस्तों नल एड्रेस जब भी होगा ना, तो नल एड्रेस में ये चीजें पूरा प्रॉपर 0 हो गया। डेट एड्रेस का पहचान है, लास्ट में लिखा होगा DEAD डेट। अब यहाँ समझिएगा कि इसके अंदर कितना बैलेंस है, 23,734 कॉल। चलिए अब इसको हम देखते हैं और अच्छे से इसको बैक करते हैं और आते हैं कुछ अदर प्रोजेक्ट में जो मैंने आज रिफाइन भी किया था। लाइक पिक्स PIX, देखिए ये भी कोई प्रोजेक्ट है, पिक्स डाई। अब ये किसका प्रोजेक्ट है, कहाँ का? सर मैंने भी नाम नहीं सुना और आई होप सो आप लोगों ने भी नाम नहीं सुना होगा। अगर यहाँ पर चलते इसको ऑनरशिप पे, तो ऑनरशिप इसका क्रिएटर का ही पावर है। देखिए जब ट्रांजेक्शन पे चलेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे चलेंगे, सर देखिए यहाँ भी इन्होंने डेट एड्रेस पे चीजों को ट्रांसफर यहाँ है। ये रहा डेट एड्रेस, इसको खोलिए सर, लीजिए डेट एड्रेस खुल गया और यहाँ भी चेक कर लीजिए डेट है और यहाँ भी चेक कर लीजिए बैलेंस सेम है।
तो सर अब ये भी मान लूं कि आइडियल वालों की एक और प्रोजेक्ट चल रही है आपके हिसाब से। एआईपीएफ का सर अभी तक आप लोग एआईपीएफ आइडल 2 प्रोजेक्ट मान रहे थे कि आदमी का, अब मैं कहता हूं सर 3 प्रोजेक्ट चल रहा है सर। चलिए, समझदार वाले लोग समझेंगे, जो अभी भी ना समझे हैं वो नहीं समझेंगे। चलिए सर, एक और प्रोजेक्ट मैं दिखाता हूँ। एक और प्रोजेक्ट है राइज। आज ये राइज पे सर जिन्होंने मैंने अभी मैं इसको थोड़ा देर पहले ढूंढ रहा था, अदरवाइज मैं नल वाले भी चेक करके दिखाता। चलिए रहा डेट एड्रेस सर, ये भी एक डेट एड्रेस पे है। आज ये इसको भी खोल के देख लेते हैं सर। देखिए यहाँ भी डेट है, यहाँ भी बैलेंस चेक कर लीजिए सर कि बैलेंस सेम मिल रहा है या अलग बैलेंस मिल रहा है सर। यहाँ भी देख लीजिए एक बार आप लोग। ये रहा सर डेट एड्रेस, ये रहा सर सेम एड्रेस। सर जी मैं फिर रिपीट कर दूं कि नल एड्रेस डेट एड्रेस जो आप देख पा रहे हो ना सर, नल और डेट किसी कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होता है, ये प्रॉपर पॉलीगॉन का होता है। तो आज आइडियल ने भी अपने आप को नल पे ट्रांसफर किया, एआईपीएफ ने भी अपने को नल पे ट्रांसफर किया। दैट मीन ये नहीं हो गया कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे दोनों चल रहे हैं सर, ये तो पॉलीगॉन का बनाया हुआ है सर, ये किसी का नहीं है। अब अगर यहाँ पर भी आते हैं तो आज इसका अपना एआईपीएफ का ऑनरशिप भी नल एड्रेस पे ट्रांसफर है और साथ में अपना लिक्विडिटी भी नल एड्रेस पे ट्रांसफर है। भाई आइडियल वाले ने भी उसको नल पे रखा है, तो ये उनका मैकेनिज्म है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसने आइडियल बनाया उसने ही इसे भी बनाया, लीजिए इनका नल एड्रेस। सर ऐसा नहीं है सर, नल एड्रेस एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट का होता है, किसी भी एक ब्लॉकचेन का होता है, पॉलीगॉन का होता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट का होता है। तो पहले ये माइंड से पहले बाहर निकालिए। और आज जो यूट्यूब पे वीडियो आप देख रहे हो कि आइडियल एआईपीएफ का डेवलपर सेम है, मैंने तो कुछ वीडियो ऐसे भी देखे हैं सर जो कह रहा है कि एआईपीएफ का क्रिएटर का नाम इस्लाम हाकिम है। सर इस्लाम हाकिम नहीं है, इशोम हाकिम है। और बाकायदा इस चीज को अगर आप देखना चाहते हैं सर, सिर्फ आप गूगल पे जाइए और वहां पर लिखिए एआईपीएफ टोकन सीओ। सर ये भी चेक करेंगे सर, बाकायदा बंदा बेचारा लाइव बाई फेस सामने आ जाता है सर, बिल्कुल बाई फेस ये बंदा सामने है, फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अब वो वीडियो वाले भाई साहब कह रहे हैं कि इस्लाम हाकिम बोलकर एक बंदा है, ये भारत या दुबई के अंदर बैठकर कंट्रोल कर रहा है। उन्हें तो पता ही नहीं है भाई कि ब्लॉकचेन होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। लेकिन मैं किसी का सवाल नहीं उठाता हूँ, जो मेरी नॉलेज है सर मैं वो नॉलेज दे रहा हूँ। फिर वो इसलिए इन का प्रमाण दे पा रहे हैं क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि आइडियल का भी नल एड्रेस और इसका नल एड्रेस एक ही है, तो उन्हें लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट है। सर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कभी भी एक एड्रेस जब होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगी, ये मायने में पहले आप लोग बना लीजिए, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, चलिए एक प्रोजेक्ट मैं दिखाता हूं ARK। अगर ARK की बात करें, अभी यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे ARK ओके ARK, इसके लिक्विडिटी पे चलेंगे। देखिए यहाँ भी इन्होंने नल पे ट्रांसफर किया, देखिए नल है। अब इसको चेक कीजिए, मैं यहाँ चेक करवाता हूँ, BNB के ब्लॉकचेन में बना हुआ चीज सर। आइए ये रहा सर नल एड्रेस, ये चेक कर लीजिएगा, सेम हमारे पॉलीगॉन की तरह है सर। हर ब्लॉकचेन का अपना नल एड्रेस होता है। और यहाँ पर बैलेंस कितनी है सर, ये मिला लीजिए 99,242 BNB। अगर किसी को स्क्रीनशॉट मारना है तो सर स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए अब इनके डेट एड्रेस को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। डेट एड्रेस चलिए, मिल भाई। चलिए सर देखिए सेम है सर, DEA डेट एड्रेस लास्ट में। और यहाँ भी बैलेंस चेक कर लीजिए 14,874 या समथिंग जो भी है, 14,874 390 पर बाइनांस है। चलिए अब इसके मिलते जुलते कोई दूसरे प्रोजेक्ट को हम लोग ढूंढते हैं। लाइक एक गोल्डेक्स, एक ये मुझे मिला था, एक ये भी कोई प्लान चल रहा है मार्केट में। अब सर इसका मैं दिखाता हूँ आप लोग को। गोल्डेक्स सर देखिए, इसके भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर में आइएगा। देखिए यहाँ भी नल एड्रेस है, चलिए खोलते हैं सर। सर सेम दिख रही है सर, मिला लीजिए। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लिया, नल एड्रेस बैलेंस सेम, तो सर फिर ये मान लीजिए कि जिसने ARK बनाया उसी का गोल्डेक्स भी है, मान लेते हैं हम भाई, क्या दिक्कत है। आप अगर मानोगे तो मुझे भी मानना पड़ेगा। चलिए और कुछ प्रोजेक्ट मैं दिखाता हूँ। ऑक्सीलोन वाले भी यहाँ बहुत बैठे होंगे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऑक्सीलोन में तो हमने बहुत कुछ देख लिया, सब कुछ ओके था, चलिए मैं भी देखता हूँ यार, मैंने पहले भी छानबीन किया, दोबारा करता हूँ। सर ऑक्सीलोन का ये है क्रिएटर एड्रेस और ये है ऑनर एड्रेस। जानकारी ले बता दूं, अब यहाँ पर लोगों को दिखा 00000। चलिए सर इस पे एक बार चेक करते हैं कि क्या वाकई में नल एड्रेस है।
सर ये नल एड्रेस नहीं है, ना ये नल एड्रेस है ना ही डेड एड्रेस है। क्योंकि पहली बात तो जब कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये एड्रेस था। और यहाँ पर अगर ये एड्रेस चेक करेंगे ना तो लास्ट में सर यहाँ पर 1 लगा हुआ है, ये चेक कीजिए सर, ये नल एड्रेस नहीं है, ये एक एड्रेस ही है। और अगर इसको भी प्रॉपर आप छानबीन करेंगे, जांच करेंगे ना, तो इसको कॉपी मारिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, 1 मिनट पेस्ट कीजिए और इसको ओपन कीजिए आप। ये लीजिए, मिल गया इसका वॉलेट एड्रेस। देखिए क्या है वॉलेट एड्रेस, ये रहा वॉलेट एड्रेस। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट को नल 00001 को कमांड कर रहा है, देख पा रहे हैं, ये भी एड्रेस है और ये भी एड्रेस है। सर ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी जोलजाल है, उसे पढ़ना होगा अच्छे से। लेकिन कभी भी अगर आप नल एड्रेस की चीजों को चेक करेंगे, इतनी नहीं, अब इसके लिक्विडिटी पे चेक करें तो लिक्विडिटी को देखिए सर, पूरी तरह से ऑक्सी लोन की लिक्विडिटी पूरी तरह से वॉलेट एड्रेस पे है, कहीं भी कोई भी नल एड्रेस या डेड एड्रेस पे नहीं था। पता नहीं कैसे लोगों ने ऑक्सी लोन पे देखा। कल भी मेरी कुछ भाइयों से बात हुई, कुछ पुराने कुछ अच्छे लीडर को मैंने कॉल मारा तो बोला, उन्होंने कहा यार मैं तो ऑक्सी लोन में यार सब ऐसे ही दिखाता है, ऑक्सी लोन मैंने किया अभी लास्ट में कितने करोड़ों रुपया का हमने नुकसान कर लिया, वहां भी सब कुछ दिखाया कि ऑनरशिप खत्म हो गया, ऑनरशिप री अनाउंस हो गया। भाई साहब ब्लॉकचेन को कोई पैरामीटर को जज करने वाले कोई जज नहीं बैठे हुए हैं, कोई आरबीआई नहीं बैठी है, कोई लंदन का कोई एमसी रजिस्टर, कोई मतलब कोई भी डिपार्टमेंटल नहीं बैठा हुआ है, इसे ब्लॉकचेन ही वेरीफाई करती है। और यहाँ पर इन्होंने सीधे दिखा दिया नल एड्रेस में 00000 कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था सर, तो यहाँ पर इन्होंने 00 दिखा दिया, जिसके भी यहाँ पर इन्होंने ट्रांसफर कर दिया 00 तो लिख दिया री अनाउंस ऑनरशिप यस, लेकिन एक्चुअल में अगर जाके चेक करेंगे तो ये नल एड्रेस नहीं है। लेकिन इसके बिहार पे अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट चलेंगे, लाइक जैसे भी गोल्डेक्स मैंने दिखाया, ARK मैंने दिखाया, सर ये लोगों ने अपने आप को नल एड्रेस को शिफ्ट किया है। देखिए अगर इनके इशू पे आए, ये देखिए प्रॉपर नल एड्रेस पे ट्रांसफर, ऑनरशिप ट्रांसफर चेक कीजिए, खुले दीजिए, ये देखिए एड्रेस, ध्यान दीजिएगा एड्रेस है। अब इसको कॉपी कीजिए, इसको पेस्ट कीजिए, खोलिए इसको। सर बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखना चाहिए, लोग देख नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ और आप पाएंगे, अब ऐसे भी आपको बहकाया जाएगा मार्केट में। अब यहाँ पर नल एड्रेस है, लेकिन नल एड्रेस ना ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बल्कि जबकि ये एड्रेस है, ध्यान दीजिएगा, ये मस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब आप नल एड्रेस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो 100% ब्लॉकचेन का होगा, लेकिन यहाँ पर एड्रेस लिखा है, एड्रेस लिखा है मतलब ये नल एड्रेस मतलब नल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि ये क्यों नल नहीं है, इसका ट्रांजेक्शन पे अगर आप चलेंगे तो यहाँ देखिए आप पाएंगे कि इसका जो वॉलेट एड्रेस है, ये रहा वॉलेट एड्रेस, और ये कमांड कर रहा है नल कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ वॉलेट एड्रेस है, मतलब यहाँ भी ऑनरशिप छिपा है। सर नल एड्रेस का मतलब क्या है? उसी तरह अगर ARK को चेक करेंगे, ARK में आखिर क्या आखिर झोलझाल हो रहा है, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। आइए, ये रहा इसका नल एड्रेस, चलिए इस पे भी चलते हैं। ये देखिए यहां भी क्या लिखा हुआ है, एड्रेस, और इसको कॉपी मारिए, चलिए ये खुलने दीजिए सर, देखिए खुल गया। अब आइए ट्रांजेक्शन पे, ये लीजिए यहाँ वॉलेट एड्रेस है, देखिए वॉलेट एड्रेस का कनेक्टेड है, वॉलेट एड्रेस का कनेक्टेड है, नल पे कर रहा है। भैया जो ARK वाले मिले ना, उन्हें ये खोलकर दिखा देना, इसीलिए इनकी लिक्विडिटी की चोरी हो रही है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम AIPF के ऊपर चले, चलिए AIPF पे चलते हैं और इसके लिक्विडिटी, इसका नल एड्रेस को चेक करते हैं। आप नल एड्रेस दोनों जगह चेक कर सकते हैं, ऑनरशिप से भी और यहाँ से भी। देखिए क्या है सर, यहाँ पर एड्रेस नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये पॉलीगॉन का ही अपना नल एड्रेस है। और इसको भी अगर आप वेरीफाई करेंगे, चलिए इसको कॉपी करते हैं, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी दिखाया, फिर भी मैं दोबारा दिखाता हूँ। इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, खुल गया। सर क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए फ्रॉम नल टू नल, देख पा रहे हैं, समझ आ रहा है सर आप लोग को? फ्रॉम नल टू नल मतलब 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल है सर, 100% इसे ऑनर को रीअनाउंस किया गया। और इतने नहीं,
इसके ऑनर को भी चेक कीजिए। मैं कहता हूँ सिर्फ वहां मत चेक कीजिए, ऑनर को भी चेक कीजिए कि ऑनर का भी जो नल है वो कॉन्ट्रैक्ट है या एड्रेस है। ये सारे चीज को जानना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि ये भी जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट है और सेम इसको भी अगर आप कॉपी करें क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों एक ही चीज है। चलिए खोल लेते हैं भाई। क्या है सर? नल टू नल दिख रहा है सर, नल फ्रॉम नल टू नल। सर ये कॉन्ट्रैक्ट है, एड्रेस नहीं। आज जो आरके वाले कह रहे हैं ना कि हम भी अपने आप को री अनाउंस कर चुके हैं, एक्चुअल में री अनाउंस नहीं है, उनका एड्रेस है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है नल एड्रेस। वो नल जो है वो एड्रेस है जो उनका खुद का क्रिएट किया हुआ है और अंदर में वॉलेट एड्रेस फंक्शन करता है सर। तो पहली बात तो ये दिमाग से आप लोग निकाल लीजिए जो आपके माइंड में चलती है कि आइडियल ये दोनों एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे बना। सर ये आइडियल एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट अगर वैसे आप कहेंगे तो सर आइडियल के अलावा और भी प्रोजेक्ट जो मैंने दिखाया, आर राइज हो गया, एपिक्स हो गया और जाने डेक्स पे पॉलीगॉन पे कितने प्रोजेक्ट बने सर, जाके चेक कीजिए ना। कई सारे प्रोजेक्ट नल पे मिलेंगे, कई सारे प्रोजेक्ट डेट पे मिलेंगे। दैट मींस कि ये दोनों सेम ही है। तो भैया पहले इस चीज से माइंड को पहले खत्म कीजिए। ये माइंड जब तक आपके दिमाग में चलेगा तो जो भी भाई बंधुओं को ये माइंड में चल रहा था ना कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट मिला हो, आई होप अब आपकी ये कहानी खत्म हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। जो अभी सवाल थी एक शायद एक सवाल आई थी कि लिक्विडिटी इसकी रिमूव हो रही है सर। चलिए यहाँ पर आते हैं कि लिक्विडिटी रिमूव कैसे चेक करेंगे आप। इसके लिए पहले मैं आपको लेके चलूंगा एलजीएनएस पे। आइए एलजीएनएस की अगर आप लिक्विडिटी रिमूव चेक करेंगे तो यहाँ पर दो एड्रेस से लिक्विडिटी रिमूव हो रहा है। एक पहला है ये वाला, ये देखिए ये एड्रेस है जिसके लास्ट में है D80 और दूसरा है ये वाला एड्रेस 3348। चलिए एक एक एड्रेस को पहले फिल्टर कर लीजिए सर। ये एड्रेस को मैंने फिल्टर किया और यहाँ पर रिमूव में गया, देखिए लगातार रिमूव हो रहा बट कहीं भी ऐड नहीं हो रहा सर। चलिए इसी ट्रांजेक्शन को पहले इसके एड्रेस को हम करते हैं कॉपी और कॉपी करने के बाद हम लोग चलते हैं पॉलीगॉन के स्कैन पे। और यहाँ पर हम खोलते हैं एलजीएनएस। और आते हैं इसके पासबुक में और करते हैं इस एड्रेस को पेस्ट। सर देखिए लगातार निकल रहा है सर, लगातार देख रहे हैं आप, लगातार देख रहे हैं। ये एड्रेस का है ना कमांड, लगातार मिल गई ये एड्रेस। चलिए दूसरे एड्रेस से चलते हैं सर। दूसरा एड्रेस है 333-93348। चलिए इसको भी कॉपी कर लेते हैं। जो मैं दिखा रहा हूं सर इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। साथियों जब तक एक एक चीज को आप छानबीन करना नहीं जानेंगे तब तक सामने वाले को आप जवाब नहीं दे पाएंगे। स्लो क्यों हो जाता है भाई बार बार। आज के डेट में दोस्तों इथेरियम वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन है और इथेरियम को पावर देने वाला, सपोर्ट देने वाला ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन। अगर आज पॉलीगॉन नहीं होता तो इथेरियम कब की खत्म हो गई होती दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे ब्लॉकचेन पे आप काम कर रहे हैं क्योंकि इथेरियम और पॉलीगॉन का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रांजैक्शन बहुत स्लो होता है जिसके कारण से ये बहुत स्लो चलता है कभी कभी। तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली इनकी ट्रांजैक्शन ही बहुत स्लो है। इसके अपोजिट बाइनेंस का, ट्रॉन का, सोलाना का ट्रांजैक्शन फास्ट है। बट अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो ब्लॉकचेन अगर पॉलीगॉन या इसका तो सर ये कर लीजिएगा। आप लोग भी यहाँ भी करेंगे तो ट्रांजैक्शन आपको दिख जाएगा। देखिए ये पासबुक है, यहाँ पर हर एक चीज का ट्रांजैक्शन आपको दिखते हैं। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। एड्रेस पेस्ट किया, फाइंड। कभी कभी बहुत ज्यादा देखिए ये देखिए दोस्तों ये एड्रेस का भी डेटा आपको यहाँ पर मिल गया। देखिए सारे डेटा इस एड्रेस का भी आपको मिल गया। ठीक है चलिए अब यहाँ पर आपको मैं इस जगह पे लेके चलता हूँ वापस। अब आप देखिएगा कि एक एक एड्रेस को अगर आप फिल्टर करेंगे। चलिए पहले मैंने D80 को फिल्टर किया और ऐड रिमूव पे गया। आप देख रहे होंगे कंटिन्यू सिर्फ रिमूव हो रहा है, ऐड कहीं से नहीं हो रहा है। इसके अपोजिट अगर मैं दूसरा एड्रेस पे चलता हूँ, दूसरा एड्रेस हो गया इसका रिमूव वाला 3348 ये वाला देखिए 3348। इसको भी अगर आप रिमूव ये करेंगे और यहाँ भी एड रिमूव पे जाएंगे तो यहाँ भी देखिए सिर्फ रिमूव हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है।
अब यहाँ पर जो एड्रेस है दोस्तों, अभी चेक कीजिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर में, इनका ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला जो है दोस्तों, ये देखिए ये क्या है, एड्रेस, ये देखिए। तो मेरा कहना भाई, बिना ऐड किए तुम यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर कैसे बन गए? तो कहीं ना कहीं एलजीएनएस पे कोई ग्लिच है। मैं नहीं कहता हूँ इनके डेवलपर गलत होंगे, क्योंकि मैंने जब इसको स्टडी किया तो पाया कि इनके डेवलपर 14 साल पहले ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। सर 2012 में POS टेक्नोलॉजी लाइव हुई, जहां पर पहला कॉइन था पियर कॉइन, जिसने POS टेक्नोलॉजी को लाया। और अगर एलजीएनएस के डेवलपर वाकई में उस समय से ही एलजीएनएस पे काम कर रहे थे, मैं दिल से नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ ऐसे डेवलपर को। लेकिन उस समय कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी नल एड्रेस डेड एड्रेस वाली, जिसके कारणवश ये वंचित रह गए। इनको अपने क्रिएटर अपने हाथ में रखना पड़ा, प्रॉक्सी का कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये प्रॉक्सी ऑन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर तो मैं खुल के कहता हूँ सर, या तो ये जानबूझकर चोरी कर रहे हैं, और अगर ये महान डेवलपर हैं तो भाई इनका जो लिक्विडिटी चोरी हो रहा है, ये ऑब्वियसली अदर पर्सन चोरी करके लेके जा रहा है, जो मैंने आपको दिखाया भी। क्योंकि सर कुछ लोग कहते हैं कि ये लिक्विडिटी रिमूव नहीं है, वहां से अनुबी टोकन बन रहा है। चलो सर मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन सर यहाँ पर तो 3348 एक वॉलेट एड्रेस है, और वॉलेट एड्रेस से भी लिक्विडिटी इसकी निकाली जा रही है। अगर ये एड्रेस, दो एड्रेस है यहाँ पर, एक आपका है D80 तो मैंने नहीं देखा, मैं ये भी देखता हूँ। देखिए यहाँ पर कहीं भी D80 एड्रेस हमें नहीं दिखता, बट एक एड्रेस 3348 एड्रेस ये जरूर शो हो जाता है दोस्तों। यानी चलिए मान लेता हूँ कि आप यहाँ पर जो रिमूव कर रहे हैं, एक एड्रेस यहाँ 3348 वो बंदा होगा बाहर का जो यहाँ से चोरी कर रहा है। तो भैया ये तभी पॉसिबल हुआ जब एलजीएनएस के अंदर कोई ग्लिच थी। अगर यहाँ प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट होता तो इसका डेवलपर इसके बग्स को सॉल्व कर लेता, जो कि इसके पास पावर नहीं है। और अगर D80 कॉन्ट्रैक्ट है जिससे पैसा निकाला जा रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अगर ये देखिए, जबकि ये भी एड्रेस ही है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये आपको सामने लाइव दिख पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चोरी हो रही है। ये जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ से अनुबी टोकन बन रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सर ये सिर्फ दिखाने की चीजें हैं। क्योंकि एलजीएनएस पूरी तरह से सेंट्रलाइज पैनल है, डेवलपर जो चाहेगा वो दिखाएगा, और वही आप और हम देखेंगे। सर ये इसने सिर्फ पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे अपने प्लान को रन किया है, सिर्फ प्लान को डिप्लॉय किया है, पूरे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय नहीं किया है। ये पूरा प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप अदर प्रोजेक्ट पे काम करें, लाइक अगर हम AIPF पे चले, सर इन्होंने अपने हर एक कोडिंग, हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक चीजों को इन्होंने 100% ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया है। अब इसके ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, जो सर का एक सवाल था कि यहाँ पर लिक्विडिटी रिमूव लगातार ये देख पा रहे होंगे, ये मैंने पहले भी क्लियर किया, मैं दोबारा क्लियर फिगर कर दूं। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे वाला एक एड्रेस है 76C, बाकी ऊपर के कुछ एड्रेस है 9C4 भी, जिस पर लगातार 1 2 करते हैं दोस्तों, और चेक करते हैं ऐड रिमूव पे। देखिए 4 अप्रैल को इसने पहले लिक्विडिटी ऐड की और फिर इसने बाहर कर ली। चूंकि ओपन सोर्स है, कोई भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकता है। अब यहाँ पर अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर चलेंगे तो यहाँ पर 2-3 एड्रेस हमारे और ऐड हो गए हैं। ये आएंगे, चलिए एक एक करके चेक करते हैं। चलिए इस एड्रेस को देखते हैं। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट, इसको हमने कॉपी किया और इसको हम लोग चलते हैं ट्रांजेक्शन पे, और पहले इसी को फिल्टर करते हैं, फिर हम आपको उस बाकी एड्रेस को भी चेक कराएंगे। देखिए इस एड्रेस से अगर आप ऐड एंड रिमूव पे जाएंगे तो इस बंदे ने लिक्विडिटी ऐड की है, जिसके कारण वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बना। अभी तक इसने रिमूव नहीं किया है। अगर ये रिमूव करेगा तो फिर वहां से गायब हो जाएगा दोस्तों, और हमारा फिर से 100% आपको शो कर जाएगा। चलिए इससे भी विजिट, इस पे चलते हैं, इसको भी कॉपी करते हैं। चलिए ये देखिए दोस्तों, इस पर्सन ने भी सिर्फ लिक्विडिटी ऐड की है, रिमूव नहीं की है। तो सर निश्चिंत रहिए, यहाँ पर कोई बाहर का बंदा रिमूव नहीं कर पाएगा, ना डेवलपर कर पाएंगे, ना कोई बाहर का बंदा कर पाएगा। अब सवाल आता है कि ये वाला रिमूव कैसे हुआ। चलिए दोस्तों, अब इसको भी मैं चेक कराता हूँ। ऐड पर ट्रांजेक्शन पे ले गए, पहले हम लोग नीचे वाले एड्रेस को कॉपी करते हैं जो लिक्विडिटी ऐड करके रिमूव किया था। चलिए, और यहाँ पर अब हम खोलते हैं AIPF का पेज। दोस्तों कभी भी कोई डाउट्स होना तो उसको जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि जांच पड़ताल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप उसकी छानबीन की जानकारी मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, इस एड्रेस ने, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इसका ट्रांजेक्शन आ गया ना, इस जगह पे ऐड किया लिक्विडिटी, फिर रिमूव कर लिया, दिख गया ना ट्रांजेक्शन। चलिए अब इसके जगह पे अब हम इस एड्रेस को कॉपी करते हैं। ये लीजिए दोस्तों, इस एड्रेस को कॉपी किया हमने, और फिर से चलते हैं इसके ट्रांजेक्शन पे, और यहाँ पर वापस इस एड्रेस को पेस्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ दीजिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ ये, देयर आर नो मैचिंग एंट्री।
मतलब ये जो एड्रेस है, इससे हमारे एआईपीएफ के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, कोई भी लिक्विडिटी यहाँ से मतलब किसी तरह की कोई चोरी नहीं की गई है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन में नहीं आया, आखिर क्यों नहीं आया? अगर ये रिमूव अगर एआईपीएफ के अंदर दिख रहा है तो इससे ट्रांजैक्शन में भी शो होना चाहिए दोस्तों। इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि ये जो 9C4B जो है ना एड्रेस, एक्चुअल में ये यूनिस्वैप का एड्रेस है दोस्तों। यूनिस्वैप का जो गैस फी होता है, ये गैस फी के तौर पे लिया जाता है और ये सिर्फ यहीं से नहीं लिया गया। सेम एड्रेस अगर लोगों ने आइडियल पे भी चेक किया होगा, नॉट ओनली आइडियल, जितने भी लोग इसके ब्लॉकचेन पे होंगे, मैं एग्जांपल के तौर पे अब इसको मैं फिल्टर करके दिखाता हूँ। इस एड्रेस को कॉपी किया हुआ है। अब प्रॉपर हम इस एड्रेस को ही खोलते हैं। देखिए दोस्तों, सेम एड्रेस खुल गया और अब आ जाइए इसके इंटरनल ट्रांजैक्शन पे। अब देखिए यहाँ पर लगातार ये चीजें जो अभी तक 4 बार हुई इस कॉन्ट्रैक्ट से, देखिए लगातार 4 बार आपको इन आउट दिखेगा। देखिए आउट 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 आउट, देखिए 4 बार है ना। देखिए पहले इन किया, ओके बैक हो गया, दोबारा चलते हैं इसके ऊपर। ये देखिए दोस्तों, समझिएगा इस चीज को। पहले इसने क्या किया, नल से, देखिए नल से इन किया और फिर इस कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला एड्रेस एक है इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, देखिए यहाँ पर आउट कर दिया। फिर इस देखिए यहाँ से फिर देखिए इन किया और फिर यहाँ पर आउट कर दिया, फिर यहाँ से इन किया, यहाँ पर आउट कर दिया। तो दोस्तों ये इन आउट क्या है पहले समझिएगा। ये पहला जो इन है, नल एड्रेस है, नल एड्रेस से इन हुआ, ये इन्होंने यहाँ पर गैस फी डाली। जो होता है ना ट्रांजेक्शन कॉल करना, पहले इन्होंने कॉल किया, लिक्विडिटी जो रिमूव करना है, जो गैस फी लेना है, उससे पहले इसने रिमूव किया। ये देखिए पहले इसने एक यहाँ पर देखिए 1 कुछ डाला, 1 ERC के नेटवर्क पे 1 डाला, जो इसको बोलते हैं कॉलिंग करना। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर लोन भी लेते हैं तो जब आप बैंक वेरीफाई करेंगे, पहले 1 रुपया आपको बैंक आपके अकाउंट में डालकर पहले चेक करता, क्रेडिट करवाता है, या फिर 1 रुपया आपके अकाउंट से डिडक्ट करवाएगा, जिससे कि आपका NCA जो बोलते हैं मैंडेट जो होता है वो कंफर्म होता है। तो यहाँ पर कभी भी लिक्विडिटी ऐड या रिमूव करने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट को कॉल देना पड़ता है। तो पहले इसने नल एड्रेस से अपने कॉन्ट्रैक्ट से कॉल दिया और उसके बाद वहां से फंड निकाला और फिर इसने अपने सिस्टम में इसको आउट किया। चलिए दोस्तों, अब इसमें कोई भी आउट वाला चीजों को हम चेक करते हैं। यहाँ बहुत सारे हैं, कोई भी प्रॉपर, चलिए हम कोई भी एक आउट चेक कर लेते हैं। सपोज चलिए ये फर्स्ट वाला ही चेक करते हैं। फर्स्ट वाला आउट का आप सबसे पहले आ जाइए इसका ट्रांजेक्शन हैश पे। ये हमने खोला ट्रांजेक्शन हैश। अब यहाँ पर चीजों को समझिएगा। देखिए आज ये जो रिमूव हुई दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमारे इकलौते प्रोजेक्ट से हुआ है। USD कॉइन, रैप्ड पॉल, रैप्ड इथेरियम, देखते जाइए यहाँ पर कितने प्रोजेक्ट है। USD कॉइन, रैप्ड इथेरियम, देखिए मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से रिमूव हुआ है, यहाँ से रिमूव हुआ है, यहाँ से रिमूव हुआ है, और दिखा रहा हूँ मैं आपको, रुक जाइए। ये देखिए चैन लिंक, देखिए चैन लिंक से निकाला गया है, रैप्ड इथेरियम से निकाला गया है। देखिए एक कोई प्रोजेक्ट और चल रहा है क्रिप्टो का, देखिए नाम पता चला, लिडो डाओ, देखिए लिडो डाओ से निकाला गया, यहाँ से। मतलब ये दोस्तों यूनिस्वैप का द्वारा निकलता है। अगर इससे ट्रांजेक्शन में चलेंगे, देखिए आभे, देखिए आभे भी मिलेगा, देखिए आभे है, रैप्ड पॉलीगॉन है, ये है, देखते जाइए। देखिए कहाँ से निकाला गया ये गैस फी। आप कोई भी अदर प्रोजेक्ट में चल जाएंगे, रैप्ड पॉल, देखिए USDT, इन्फिनिटी डाओ, भाई कहाँ चला गया फिर से। चलिए दोस्तों, ये आपको इतना समझ आ गया होगा तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि ये जो लिक्विडिटी रिमूव दिखाई दे रही है आपको, एक्चुअल में ये रिमूव नहीं है दोस्तों। ये यूनिस्वैप का एक गैस फी है जो सभी के साथ लिया जाता है। चलिए मैं इसको चौथा कॉन्ट्रैक्ट को फिर से खोल के दिखाता हूँ। आउट ये वाला रहा, आउट वाला ये आ जाइए। देखिए ये देख लीजिए, देखिए कैसे हुआ सारे ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। फ्रॉम यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, एक चीज को आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कब कर पाएंगे आप, जब प्रॉपर इसकी आपको जानकारी हो। देखिए ये कोई है POS डाइस सिस्टम, चलिए इसको ओपन करते हैं एक बार। ये कोई टोकन है POS डाइस स्टेबल कॉइन, देखिए POS स्टेबल कॉइन, इसको चेक कीजिए दोस्तों, यहाँ से भी ये चीज निकली है। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट है दोस्तों जहां से ये चीजें रिमूव हुई। तो बिल्कुल निश्चित रहिए कि ये जो लिक्विडिटी रिमूव आप EIPF के ऊपर देख पा रहे हैं, ये एक्चुअल में यूनिस्वैप का गैस फी है। कोई भी बाहर का बंदा पैसा नहीं निकाल पाएगा दोस्तों। 100% लिक्विडिटी लॉक है, 100% टोकन बर्निंग का फीचर है यहाँ पर। अब यहाँ पर आरके सर ने कहा था कि बर्निंग और ये लिक्विडिटी 100% लॉक कैसे होती है और बर्निंग कैसे होती है, इसको पर करने दोस्तों समय थोड़ा कम है, तो इसको आज हम लोग नहीं करेंगे।
किसी नेक्स्ट सेशन में हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि उस बर्निंग को भी खोलकर मैं दिखाऊं कि टोकन वाकई में यहाँ बर्न हो रहा है कि नहीं। दोस्तों यहाँ नल एड्रेस से ही टोकन जनरेट होता है और नल एड्रेस पे ही जाके चीजें बर्न भी हो जाती है। और इसका एक झलक अगर देखना हो ना, चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। AIPF पे होल्डर पे आइएगा और इसका जो सबसे ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेजरी वाला, इसको कॉपी करके इस पे पेस्ट कीजिएगा दोस्तों। अब इसके ट्रांजेक्शन पे अगर आप आएंगे तो इसको इंटरनल बहुत चीजों पे हमको लेके चलना होगा, आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैं चाहूंगा चलिए इस सेशन को ना हम लोग अगले सेशन में इसको कवर करेंगे, क्योंकि अगले सेशन में कवर करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए जो ज्यादा जरूरत थी वो काफी था कि लोगों के मन में जो लगता था ना कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे 2 एड्रेस बनाया, सर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक नल एड्रेस है, डेड एड्रेस है। जो जितने भी प्रोजेक्ट चाहे वो पॉलीगॉन के हो, बाइनेंस के हो, अगर वो नल और डेड पे ट्रांसफर रहेंगे तो सर सबका बैलेंस सेम दिखेगा, सबका चीज देखिएगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी के मालिक एक ही होंगे। सर नल और डेड एक कॉन्ट्रैक्ट का होता है, एक ब्लॉकचेन का होता है। साथ ही साथ आज के चीजों में आपने ये भी समझ लिया होगा कि नल सिर्फ होने से नहीं होगा, आपको ये भी चेक करना होगा वो एड्रेस है या कॉन्ट्रैक्ट है। अगर एड्रेस है दोस्तों तो वो नल नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें। संतोष जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा प्रॉक्सी दिखा दीजिए, टोकन पॉकेट में जो USDT का प्रॉक्सी दिखाते हैं वो दिखा दीजिए। चलिए ओके सर, मैं ये भी दिखा देता हूँ लोगों को, क्योंकि रियल में सर ये भी लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि यार प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट क्यों ऑन है। दोस्तों मैं बता दूं कि प्रॉक्सी ऑन होना कंपलसरी है। आज अगर LGNS वालों ने प्रॉक्सी ऑन रखा होता ना, प्रॉक्सी अगर उनकी प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट होती तो शायद LGNS अभी और लंबा चलता। शायद LGNS के अंदर जो चोरी हो रही है 3348 जो एड्रेस बाहर से चोरी कर रहा है, अगर वो डेवलपर है फिर तो बात ही खत्म। लेकिन अगर वाकई में कोई बाहर वाला बंदा है तो सर ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। और अगर LGNS के अंदर ये प्रॉक्सी होता तो शायद सब कुछ सही हो जाती। चलिए ये चीज आप लोग भी देख सकते हैं दोस्तों, ना सिर्फ USDT, कई सारे जगह पे अगर आप जाएंगे तो जैसे USDT को हम लोग दिखाते हैं, USDT इसलिए दिखाते हैं क्योंकि USDT वाकई में एक स्टेबल कॉइन है और आज पूरी दुनिया USDT पे बिलीव करती है। और मेरा मानना है कि अगर हमें भी पैसा रखना हो ना दोस्तों तो ऑब्वियसली मैं भी USDT में ही फंड रखूंगा। तो आप यहाँ पर USDT के इस सेक्शन में खोलेंगे तो यहाँ पर प्राइस का सेक्शन दिखेगा, इस जगह पे ये छोटा सा एरो दिखेगा दोस्तों, आप इस एरो पे क्लिक कीजिएगा तो इसका पूरा मैकेनिज्म खुलेगा। और इसका मैकेनिज्म में फिर आप इस चेक वाले ऑप्शन को खोल लीजिएगा। तो चेक में जब जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कुछ चीज आपको देखने की मिलेगी। पहला चीज यहाँ भी एक मीडियम रिस्क दिखता है, और अगर ये देखेंगे तो प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट यस। दोस्तों प्रॉक्सी का मतलब ये नहीं होता है कि डेवलपर कुछ भी कर जाएगा। दोस्तों प्रॉक्सी रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर प्रॉक्सी नहीं होगा तो इन फ्यूचर इसके अंदर कोई बदलाव करनी हो, किसी तरह कोई बग्स हो, मान लीजिए कोई चोरी करने वाला कोई बंदा कुछ हैकिंग कर ले, कहीं कुछ गड़बड़ कर जाए, कुछ बग्स आ जाए, तो उसके ऊपर काम करना हो तो दोस्तों वो काम करने के लिए रखा जाता है। बाकी दोस्तों नियत और चीजों पे बहुत चीज चलती है। और AIPF जो हमारी प्रोजेक्ट है एक डीफी टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है सर, कोई MLM का क्रिप्टो करेंसी का प्लान नहीं है कि आपको यूट्यूब पे पूरा वीडियो वायरल मिल जाएंगे, अदर कंट्री वाले वीडियो बनाएंगे। भाई क्या फर्क पड़ता है सर, आज AIPF पे वीडियो बनवाना है, आप और हम मिलकर बनवा देते हैं। अगर चाहे तो 5000 रुपया खर्च कर लीजिए, कोई भी दे दीजिए। जो क्रिएटर जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज करते हैं उनको बोल दीजिए किस किस लाइन में प्रमोट करना है, अलग अलग चैनल बना के 10,000 15,000 खर्चा करके डेवलपर अगर चाहते हैं, अगर AIPF पे डेवलपर को स्कैम करना होता तो वो भी फॉरेन में कई सारे ऑफिस दिखा देते, अपने कई सारे बड़े बड़े सेमिनार करवा देते, कई सारे यूट्यूब वीडियो वायरल करवा देते। सर इसके ऊपर मत जाइए, प्रॉपर मैकेनिज्म के ऊपर जाइए, मैकेनिज्म को देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है मतलब ये नहीं कि सिस्टम का लगा। एक्चुअली LGNS या जो लोगों ने ये वीडियो बनाया उन्हें समझ ही नहीं है इसके बारे में कि भाई प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। शायद प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट LGNS में लगा होता तो आज LGNS को मैं कहता कि और लंबा चलता। दोस्तों LGNS मेरे पास अक्टूबर 2024 में भी आया, 25 में भी आया, सिर्फ इन चीजों को छानबीन करके ही मैं उनसे पीछे रह गया। क्योंकि नो डाउट मैं कहता हूँ, मुझे अफसोस है कि शायद मैं अक्टूबर 24 में ज्वाइन कर लेता तो मैं भी वहां पर करोड़ों कमा लेता जितनी मेरी नॉलेज थी। लेकिन दोस्तों जब मुझे सामने से दिख रहा है कि यहाँ चोरी हो रही है और चोरी होगी, दोस्तों दिल कभी अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, उसके डेवलपर चला रहे इसलिए चला रहे हैं क्योंकि लोग भर भर के आ रहे हैं। कल एक भाई साहब हैं हमारे, अगर वो जूम में होंगे तो वो सुन भी रहे होंगे, मुझे पूरा स्क्रीनशॉट उठा भेज रहे, देखो LGNS में बाय हो रहा है, LGNS में बाय हो रहा है। मैंने बोला भाई तू दिखाना क्या चाह रहा है। और वो AIPF के ही मेंबर हैं, AIPF में ऑलरेडी जुड़े हैं। मैंने जो पूछा कि यार तुम AIPF कर रहे हो LGNS, तो बोलता मैं दोनों कर, तो बोलता नहीं AIPF में कुछ चीजें गड़बड़ है। और यही वाली सवाल उन्होंने उठाई थी कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट से दो प्रोजेक्ट चल रहा है। मतलब यार हो गया तुम्हारी कहानी।
हमने बोला कि तुम्हारे एलजीएस लीडरों ने तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया। हम बोले भाई ये सेलिंग क्यों दिखा, बाइंग क्यों दिखा रहे हो भाई? अब उसके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े डेवलप, उनके जो ऊपर अपलाइन बैठे हुए हैं भाई, वो तो मोटिवेट करेंगे ही ना। अगर वो मोटिवेट नहीं करेंगे तो सर, नहीं वो मोटिवेट करेंगे तो नीचे बाइंग। प्लीज ये जो भी हरकत कर रहे हैं, प्लीज यहाँ पर जितने भी मेंबर हैं, वी ऑल आर एडल्ट, वी आर नॉट अ चिल्ड्रन। सो प्लीज ये जो हरकत जो आप स्क्रिप्ट पे राइटिंग वाली हरकत कर रहे हो, प्लीज इसे बंद करें। हद है यार। चलिए, हमारे सिस्टम में बच्चे भी हैं, जानकर मुझे अच्छा लगा कि भाई हमारे सिस्टम में ना सिर्फ बड़े लोग सीख रहे हैं, बल्कि अंडर 18 वाले भी हमारे जुम्मे हैं। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। तो सर निश्चित रहिए, प्रॉक्सी होना जरूरी है, और प्रॉक्सी है इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम गलत है। तो थैंक यू सर। आज के लिए ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, मुझे मेन टॉपिक को कवर करना था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, नल क्या है, डेट क्या है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे अगर है तो चीजें क्या है, और लिक्विडिटी का चीज मैंने दिखाया था। बट चलिए, सर ने बोला तो वो भी मैंने दिखा दिया। सो थैंक यू सर। ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू वेरी मच संतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पूरे पैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। हर सेशन आपका बाकमाल सेशन होता है सर, और हर एक सेशन के अंदर आप जो पूरी जानकारी उड़ेलते हैं ना, वो भर भर के जानकारी उड़ेलते हैं, और इस जानकारी के लिए दोस्तों अपने आप को ना खपाना पड़ता है, अपना बहुत सारा टाइम गंवाना पड़ता है, फिर ये जा करके कहीं ना कहीं जानकारी जो है खोज करके संतोष सर हमारे आपके लिए लेकर के आते हैं। और इसलिए लेकर के आते हैं, उनको कोई पर्सनली बेनिफिट नहीं है, वो हम लोगों का ड्रीम पूरा हो, हम लोगों के सपने पूरे हों, हम लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हों, इसलिए लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि ये एआईपीएफ को एक फैमिली मानते हैं, ये एआईपीएफ को एक पूरा परिवार मानते हैं, और इसलिए ये लेकर के आते हैं कि हमारे परिवार के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में कोई भी, क्योंकि दोस्त अगर आपके दिमाग में डाउट है ना, तो आप बड़ी सफलता कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये घंटों घंटा अपना टाइम जो है कहीं ना कहीं इधर उधर खपा करके और ये सारी चीजें आपके लिए निकाल करके लाते हैं। तो आप सब लोग, हम सब लोगों का दायित्व बनता है। हम सर आपको सैल्यूट करते हैं, पूरे मंच की तरफ से हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं इतना शानदार सुपर हिट सेशन देने के लिए।